ओम शांति। आप सभी अध्यात्म प्रेमी एवं विश्व कल्याणकारी पुरुषार्थी आत्माओं का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे जो 23 जनवरी 1973 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है। आज का विषय है साइलेंस की शक्ति और मन का वाईफाई। वाईफाई तो आप सब समझते ही होंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा राउटर है, एक ऐसा वाईफाई है जो इंटरनेट या डेटा सिग्नल नहीं बल्कि मीलों दूर बैठे लोगों के विचार, भावनाएं और उनकी मानसिक स्थिति को पकड़ लेता है। वाईफाई सिग्नल को पकड़ता है, डेटा को पकड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा यंत्र बन जाए जिससे दूर बैठे लोगों के विचारों को हम पकड़ सकें, भावनाओं को पकड़ सकें, मानसिक स्थिति को पकड़ सकें, तो क्या हो? आज की यह मुरली इसी तकनीक पर आधारित है। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं। इस मुरली में संपूर्णता के लिए 4 स्तंभों की बात कही गई है। स्वयं को संपूर्ण मूर्त बनाने के लिए हमें अपने जीवन की इमारत को 4 स्तंभों पर खड़ा करना होगा। जैसे कि कोई इमारत खड़ी करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो चारों कोने पर 4 पावा अवश्य देते हैं। तो ऐसे संपूर्णता की मंजिल भी 4 इमारतों पे, 4 स्तंभों पे संभव है। बाबा कहते हैं वो 4 स्तंभ हैं: ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त। ज्ञान मूर्त इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ग्रंथों का रट लिया जाए, सारी जितनी किताबें हैं किसी ने को पढ़ लिया है सबको, तो वो ज्ञानी हो गया। बाबा के ज्ञान मूर्त का मतलब है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान का सिमरण चलता रहे और बातों से, कर्म से ज्ञान झलके, तो ऐसी आत्मा को कहा जाएगा ज्ञान मूर्त। गुण मूर्त अर्थात बोल, कर्म और व्यवहार में ईश्वरीय गुण दिखें। महादानी मूर्त अर्थात परमात्मा से प्राप्त हुई जो भी शक्तियां हैं उनका हम प्रतिक्षण दान करते रहें। कोई भी आत्मा जैसे परमात्मा के दर से खाली हाथ नहीं जाता, ऐसे वो हमारे संबंध संपर्क में आकर खाली हाथ ना जाए। याद मूर्त का मतलब है आपकी याद इतनी एकरस हो कि लोग देखकर महसूस करें कि यह आत्मा निरंतर परमात्मा के प्यार में लवलीन है। ये चारों विशेषताएं हम सबको जीवन में धारण करनी है। अगर ये विशेषताएं आ जाती हैं तो हम संपूर्ण मूर्त बन सकते हैं।
और एक बात बाबा इस मुरली में कहते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, गुणमूर्त समझता है, लेकिन स्वयं के समझने से क्या होता है? ये विशेषताएं केवल स्वयं को ही महसूस ना हो, अपितु संसार की आत्माओं को, जो भी आपके संबंध संपर्क में आवे, उनको ये बात फील हो कि हाँ, ये ज्ञान स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है, इनमें दिव्य गुण हैं। ऐसे संसार को भी महसूस हो, तब माना जाएगा कि ये चारों स्तंभ आपके पास हैं। आपका व्यवहार ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए। जैसे स्कूल में तिमाही, छमाही, 9 महीने पे सालीना परीक्षाएं होती हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही हम सबको भी स्वयं के टीचर बन स्वयं की परीक्षा लेते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं का इम्तिहान स्वयं लेना चाहिए, कोई दूसरा हमको चेक नहीं करेगा। इतना समय किसी के पास नहीं है स्वयं के शिक्षक बनकर स्वयं का मूल्यांकन करो। लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर हम स्वयं के शिक्षक बनकर स्वयं का मूल्यांकन करें तो हो सकता है कि हम पक्षपात करें, मैनिपुलेट करें, अपनी कमियों को हो सकता है हम सही ठहराएं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और वो निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करता है, अपनी मूर्ति को सुंदर ही गढ़े रखता है, जहां डिफेक्ट है उसको स्वीकार नहीं करता कि ये मेरे में कमी है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति में वो कमी हमेशा के लिए रह जाएगी। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो स्वयं को बहुत चतुर समझते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपनी कमियों को वो रेशनलाइज कर देते हैं, सही ठहराते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, ये कमी नहीं है। लेकिन वही है, इसमें नुकसान किसका है? आपका ही है। इसलिए जब हम स्वयं को चेक करें तो साक्षी होकर के चेक करें। आज के विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अंतरिक्ष की बारीक से बारीक घटनाओं को, बारीक से बारीक गतिविधि को पृथ्वी पर बैठे ही हम जान लेते हैं। साइंस का जन्म ही साइलेंस की शक्ति से हुआ है। ठीक ऐसे ही हम जब ध्यान और तपस्या के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि एक राउटर बन जाती है, तब हमारी बुद्धि एक वाईफाई बन जाती है। हमारे अंदर कैचिंग पावर विकसित हो जाती है। तब हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी आत्मा के, दूर बैठी आत्मा के मन के भावों को जान सकते हैं, उसके अंदर के विचार, भावनाएं, उसकी मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। ये सारी बातें बाबा बता रहे हैं, तो कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा बाप के जीवन में ये देखा भी गया कि वे मन के भावों को जान लेते थे। तो ये स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसी स्थितियां आएंगी, हमारी स्वस्थिति ऐसी बन जाएगी कि हमारा मन, हमारा बुद्धि एक वाईफाई की तरीके से काम करने लगेगा। वो वाईफाई तो सिग्नल और डाटा को कैच करता है, लेकिन हम भावनाओं को, मानसिक स्थिति को समझ सकेंगे। बाबा ने इस मुरली में ये उदाहरण दिया है कि जैसे टेलीविजन के द्वारा, जैसे
रेडियो के द्वारा आने वाली सूक्ष्म तरंगों को, दृश्यों को देखा जा सकता है, ठीक ऐसे ही जब आपकी अवस्था ऐसी बन जाएगी, कैसे बनेगी वो पता है, ध्यान और तपस्या के द्वारा। जितना जितना एक रस स्थिति, जितना जितना अंतःकरण और बाह्य करण में समानता, तो हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी। जब हमारी स्थिति ऐसे बन जाएगी तो हमारे अंदर भविष्य में अभी क्या होने वाला है वो फ्लैश कर जाएगा, वो दिख जाएगा, महसूस होने लगेगा। ऐसे अब हम उसको कभी कभी महसूस होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो ऐसी स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं। जैसे रेडियो तरंगें और दृश्य वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से स्पष्ट दिखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो लोगों की भावनाएं हैं, स्थिति है, वो हमको टच हो जाया करेंगी। जैसे स्वप्न में देखते हो ना दृश्य, यहां अपने आप दृश्य बन जाते हैं, कुछ दिखता है, लगता है, तो ऐसे वो स्थिति, वो आत्मा फील होगी। यहां पे हो सकता है चित्र भी बन जाए, वीडियो भी बन जाए, झलक भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि केवल महसूस हो, चित्र ना बने, महसूस ही हो। लेकिन ऐसी स्थितियां हैं। तो अगर हमारी स्थिति अभी ऐसे नहीं बनी है तो और अभी पुरुषार्थ करना है, ध्यान और योग में और आगे बढ़ना है। तो हमारा हमारा जो मन है वो वाईफाई जैसा हो जाएगा। विज्ञान ने ये जो साधन बनाए हैं, चाहे टीवी हो, चाहे वायरलेस हो, ये सब तमो प्रधान लोगों के लिए बनाए, जिनकी बुद्धि बहुत भारी हो गई है। वे सूक्ष्म तरंगों को महसूस नहीं कर सकते। उनको तो तभी कोई चीज सही समझ में आती है जब या तो सामने दिखे या तो फिर वो संपर्क में आवे। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ करके सूक्ष्म बुद्धि बना लेते हैं, उनके लिए उनका बुद्धि ही वाईफाई हो जाता है, उनका बुद्धि ही वैज्ञानिक उपकरण की तरीके से काम करने लगता है। फायदा क्या होगा? अगर ये स्थिति हमारी हो जाती तो फायदा क्या होगा? व्यवहार में यह शक्ति हमें दूसरों की अनकही भावनाओं को समझने में मदद करेगी। बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जो दूसरे नहीं व्यक्त कर पाते सामने, तो हम उनकी भावनाओं को जान सकेंगे, उनको समझने में यह शक्ति मदद करेगी, और उनके साथ फिर हम बेहतर संबंध बना सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे, अगर यह गुण हमारे अंदर आता है। बाबा कहते हैं अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें भी इसके अनुसार खुद को बदलना होगा। इसके लिए हमें बहुरूपी बनना है। यहां बहुरूपी का मतलब है कि नाटक करना नहीं है। बहुरूपी का मतलब है स्थिति के अनुसार, जैसा समय हो, जैसी स्थिति हो, अपनी मानसिक अवस्था को तुरंत बदल लेना है। बाबा कहते हैं, इसमें उदाहरण देते हैं कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो साकार रूप में कर्मयोगी बनकर काम करो, आपकी मानसिक स्थिति साकारी हो। आप फ्री हो गए तो आप आकारी बन जाओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में हो जाओ। तो चूंकि अब स्थिति ऐसी है तो मानसिक अवस्था हमने बदल लिया। ऐसे ही कभी अव्यक्त वतन में आ जाओ और परमात्मा से अव्यक्त मिलन मनाओ। ऐसी बातें बाबा कहते हैं। बाबा एक चीज और कहते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, आकारी, निराकारी, ये सब आपके ही तो स्वरूप हैं। जैसे अगर आपके ही कोई कपड़े को पहनने को बोले आपको, तो आपको अटपटा नहीं महसूस होगा,
क्योंकि आपका ही कपड़ा है, फिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यह आपका अपना ही वास्तविक स्वरूप है, चाहे आकारी रूप हो चाहे निराकारी रूप हो। कोई नकली रूप थोड़े ही है जो फिट नहीं होगा, फिट ही हो जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं, दुनिया सो रही है। कहां कहां सो रही है? अज्ञानता की नींद में, दुख की नींद में, निराशा की नींद में। तो इसलिए उसको जगाने के लिए नगाड़े बजाने हैं। अब कैसा नगाड़ा बजेगा? दुनिया में जब लोग एक दूसरे को जगाते हैं तो नगाड़ा बजाते, ढोल आदि आपने कुंभकर्ण में देखा होगा। दूसरा आपने देखा होगा कि राजा जब कोई अपना संदेश सुनवाना होता था तो पहले डुग्गी पिटवाता था, तो उसको नगाड़ा बजाना है। यहां नगाड़ा बजाने का अर्थ है कि हमारे बदले हुए जीवन के, श्रेष्ठ व्यवहार के और हमारे शांतिपूर्ण उपस्थिति के द्वारा लोगों को ये फील हो कि ये कौन से लोग हैं। हम भी इसी दुनिया में हैं, ये भी इसी दुनिया में हैं, इनमें इतना बदलाव है और हम ऐसे हैं। इनमें दुख दर्द की सिकन नहीं है और हम में उदासी है, समस्या है। तो आपका जो परिवर्तन है वो जगाने का कार्य करेगा, आत्माओं को जगाने का कार्य करेगा आपका प्रैक्टिकल प्रूफ, आपका प्रैक्टिकल जीवन। तो हम सब संकल्प लें कि हमको चारों स्तंभों में 100% भरपूर होना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। स्वयं बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति।